पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, एक पहला विषय मैं ले लेता हूं जिसका शासनादेश 5 फरवरी को जारी हुआ है, कैशलेस चिकित्सा योजना का। आप सभी लोगों को बताना है कि अब देखिए, मैंने कहा था जब शासनादेश आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और शासनादेश आ गया है। इस शासनादेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्व-वित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना है। और परिवार हम पर आश्रित है, परिवार के जितने सदस्य हम पर आश्रित हैं, उन सभी को ये लाभ मिलना है। उसके बाद इसके पहले पैराग्राफ में ये दिया गया है कि इन लोगों को, कार्मिकों के आश्रितों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी IPD अंतर्रोगी विभाग में उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया है। दूसरा, इसमें पहला पॉइंट दिया है कि कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुबंध कराए जाने में प्रति कार्मिक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है, जिसमें पात्र एवं कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के ही प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। जो लोग कह रहे थे हमको देना पड़ेगा, तो आपको नहीं देना है। दूसरा, योजना के क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्यवहार के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें वास्तविक व्यवहार बनेगा, कितना खर्च आ रहा है। दूसरा, कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन माध्यम से किया जाएगा, जो पहले से कर्मचारियों के लिए काम कर रही है। इसमें राजकीय चिकित्सालयों तथा संचीज के साथ संबद्ध निजी चिकित्सालयों में भी अनुमन्य होगी, जिसके दरें वही रहेंगी जो पहले से तय है। इसमें आप लोग ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें लिखा है प्रत्येक वर्ष 30 जून तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी सांचीज को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थियों एवं परिवारों को इसका लाभ दिए जाने हेतु कैशलेस चिकित्सा योजना में उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा सके। जो लोग आयुष्मान कार्ड योजना से लाभान्वित हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार इसको जब पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी शंका का समाधान आप लोग स्वयं कर सकते हैं, और किसी के कहने की जरूरत नहीं, ना किसी को बरगलाने की जरूरत है। खासकर हमारी बहनें बहुत परेशान हैं स्थानांतरण को लेकर के। तो मैं बता दूं, लगातार शासन में बात चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि नए सत्र के पहले आप लोग अपने मूल विद्यालय जहां जाना चाहते हैं वहां के लिए आदेश जिला स्तर से जारी हो जाएं। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इस बार आपको भटकना नहीं है। आप लोगों ने देखा, माननीय मंत्री का कार्यक्रम शानदार हुआ, और माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि 2026 में शिक्षा मित्रों की एक भी समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। बजट को लेकर के चर्चा करनी थी। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने जा रहा है आगामी 11 फरवरी को, और इसमें तमाम नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम जब भी होगा, हमने पहले भी कहा था, तो आपको तो पहले सूचित किया जाएगा, और जिम्मेदार पदाधिकारी आपको सूचित करेंगे। लेकिन अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। कुछ लोग अधूरी जानकारी को लेकर के ही हवा में उड़ जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो कार्यक्रम को लेकर के आप लोग परेशान ना हो। जैसा भी होगा, कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी होगी, जैसी प्रस्तावना होगी, हम अपने संगठन के संरक्षक आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी के साथ बैठेंगे। कल परसों 2 दिन मुलाकात उनसे होनी है, बैठ के बात करेंगे। फिर वह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, तब जा करके कोई डिसाइड हो पाएगा। तो मैं फिर वही कह रहा था कि बजट में जो हो रहा है उसको अभी तो हमने नहीं देखा है, और हमको तो नहीं लगता हमारे संगठन के किसी प्रतिनिधि ने देखा होगा। जो बजट में हो रहा है उसको आने दीजिए, वित्त विभाग की व्यवस्था है। उसके बाद जब बजट आएगा उसमें भी हम लोग क्लियर अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बजट विभागवार होता है। हर विभाग का एक अपना बजट होता है। सरकार पेश करेगी, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर विभाग के जो कार्मिक हैं, जैसे हम शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोइया हैं, हम सबको उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए इस बजट में अच्छा करेगी और मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। कार्यक्रम की घोषणा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा न की जाए, लिखित में कोई आदेश न मिल जाए, तब तक उसको अभी मत मानिए। हाँ, तैयारी करते रहिए, जिस दिन बुलाना होगा बुला लिया जाएगा। इसी तरह बजट में जब तक आ ना जाए, और बजट में आ जाए तब भी धन्यवाद। उसके बाद जब तक घोषणा ना हो जाए,
घोषणा होने के बाद उसका शासनादेश ना आ जाए, और शासनादेश आने के बाद जब तक आपके खाते में पैसा ना आ जाए तब तक किसी भी चीज़ की वो आप मत रखिए, ना तो किसी की बात को मानिए। मैं कहता हूँ मेरी बात को ही मत मानिए जब तक लिखित में कोई चीज़ आदेश ना आ जाए। इसलिए बहुत नैरेटिव जो फैल रहा है कैबिनेट मीटिंग को लेकर के, बजट को लेकर के, उससे आप लोग अपने आप को बचाइए। जब लिखित में आ जाए, शासनादेश में आ जाए और आपके अकाउंट में पैसा जब बढ़ के पहुँचने लगे तब आप उस चीज़ को मानिए। क्योंकि 2018 में मानदेय बढ़ रहा था, तब हमारे लोगों ने नौटंकी किया, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कल का भविष्य हमें पता नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि ये होने जा रहा है, तो ये गलत बात है। प्रयास अपना करते रहे, जो भी साथी हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं, जितने भी साथी प्रयास कर रहे हैं उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं। जिसका जहाँ व्यवस्था हो जाए, जहाँ से भी सरकार की पैरवी हो जाए। अभी कल हमारे संगठन के प्रदेश सचिव भाई गंगादीन वर्मा जी ने सीतापुर में सिधौली के विधायक मनीष रावत जी को भी धन्यवाद पत्र दिया है। और निश्चित ही हमने आप लोगों से अपील किया था, आप लोग अपने अपने माननीय विधायक जी से, माननीय MLC गढ़ से मुलाकात करिए, बात करिए कि बजट सत्र में जा रहे हैं, जरूर मुख्यमंत्री जी से हम लोगों के बारे में बात करें। और हमारे बहुत सारे साथियों ने बात भी किया है, बरेली के हमारे पदाधिकारियों ने वहाँ के MLC महोदय से बात किया है। तो जरूर वो लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर चर्चा हो रही होगी तो हम लोग के लिए सकारात्मक बात करेंगे। बजट में हमारे साथियों का हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद हमें पूरी है इस बजट में। लेकिन जब तक आ ना जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार का काम है अपने समय पर निर्णय लेना। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि जितनी जल्दी हो जाए हम लोगों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ देने का कृपा करें। क्योंकि अब हम लोगों का इस 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, बड़ी समस्याएं हम लोगों के आगे हैं, हमारे परिवार बहुत कष्ट में हैं और समय पर मानदेय जो नहीं मिलता है वो और कष्ट है। और 3-4 बिंदु हैं जिस पर हम लोग माननीय मंत्री से भी बात करेंगे और हमारे संगठन के पदाधिकारी भी रहेंगे, बैठ करके वार्ता करेंगे कि कितनी जल्दी हम लोगों को लाभ मिले। और बजट में मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है बजट में व्यवस्था हो, लेकिन जब तक घोषणा सरकार द्वारा न किया जाए, जब तक लिखित में शासनादेश न किया जाए, तब तक आप लोग परेशान मत होइए। अभी तक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण मिले हैं, चाहे माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक मिर्ज़ापुर के श्री रमाशंकर पटेल जी हों, चाहे बलिया के विधायक पूर्व विधायक माननीय सुरेंद्र नाथ तिवारी जी हों, चाहे हमारे माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी हैं, उमेश द्विवेदी जी हैं, गुरु जी हैं, अवनीश सिंह जी हैं, रामकृष्ण भार्गव जी हैं। इन लोगों ने अभी जल्दी में जब मुलाकात किया है और शिक्षा मित्रों की बात किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि नहीं, इन लोगों का हम लोग करने जा रहे हैं, जल्दी कर देंगे। तो जब तक उन लोगों की बात आई हम लोगों को, हम लोगों ने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को। बस ये है, निवेदन है कि जितनी जल्दी हो जाए, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए आप लोग परेशान मत हो। इसलिए हम पुनः कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात पर गौर ना करें। अब जो शुरुआत की गई है, धीरे धीरे से हमको अपना मानदेय जो महंगाई की है, फिर पैसा की कमी पड़ेगी, फिर बढ़ाने की बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आपको दोबारा होना नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हमारे जनप्रतिनिधियों से कहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य हम लोगों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि हम सबका भला हो जाए, हम सबका कल्याण हो जाए और हम सभी शिक्षा मित्र अपने जीवन को खुशहाली की तरफ ले जाएं। आप सभी साथियों को धन्यवाद।